राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हाल चाल सब आनंद मंगल है भाई। ठीक है, अब आपके देखो। हाँ, वी आर लर्निंग अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। कार्बन और कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे और वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कार्बन, है ना। इसके बारे में बस सीख चुके हो। मास्टर कही होगी आज अंग्रेजी बोल रहे हो। अरे यार सर, क्या है, अंग्रेजी मीडियम के हम टीचर्स हैं तो बोल लेते कभी कभी, चलो ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कार्बन और कार्बनिक यौगिक के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक, तो इनके बेसिक फीचर्स यानी कुछ विशेष इसके जो सामान्य सामान्य गुण थे उनके बारे में अपन दोस्तों पढ़ चुके थे। अब क्या हुआ देखो, एक वैज्ञानिक थे दोस्तों बर्जीलियस। क्या नाम थे दोस्तों? बर्जीलियस। हाँ, ये केमिस्ट्री का ये है दोस्तों रसायन विज्ञान है, और रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवासी है। ये भी याद रखना दोस्तों, रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान, है ना, रासायनिक विज्ञान यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है दोस्तों? विज्ञान का जनक, है ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है आपका? हाँ, लेवासिए। कौन है दोस्तों? लेवासिए, है ना, लेवासिए। अब इसके बाद में बर्जीलियस, अपन बर्जीलियस की बात करते हैं दोस्तों। बर्जीलियस, है ना, ये भी दादा परदादा ही है एक प्रकार के, है ना। बहुत पुराने पुराने डॉक्टर है। किसके? केमिस्ट्री के। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर, हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री के उधड़ करते रहते हैं, ऑपरेशन करते रहते हैं लोग। ठीक, अब बर्जीलियस जो था दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि भाई वो जो कार्बन है साहब, यो जो कार्बन है और कार्बनिक जो यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक यानी जो कार्बनिक कंपाउंड है दोस्तों आपका, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है आपका, कार्बनिक कंपाउंड है, वो क्या है दोस्तों? किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलता है दोस्तों? जीवित संरचनाओं से। कहां से मिलता है दोस्तों? जीवित संरचनाओं को। आपको मैंने बताया कि आपके शरीर का जो संरचना है उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या है दोस्तों? कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों क्या है? कार्बन। आपकी जितनी शरीर के अंदर जो चीज सब में क्या है दोस्तों? कार्बन वहां पे छिपा हुआ है। ठीक, अब इसके अलावा प्रकृति में जहां देखे वो लगभग लगभग क्या होता है दोस्तों? कार्बनिक है। तो इन्होंने क्या कहा कि कार्बन जो होता है, जैसे आप कोयला बनता है दोस्तों, कोयले में क्या है दोस्तों? कार्बन। अपन पढ़ते हैं कार्बन है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। अब इन सबके अंदर क्या है दोस्तों? कार्बन है। लकड़ी के अंदर कार्बन है, लेकिन ये प्राप्त कहां से हो रहा है? ये आपके जैसे कोयला है, कोयले में क्या हुआ होगा दोस्तों? कहीं पर उथल पुथल हुई धरती पर, और वहां आसपास के जितने पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर दब गए। दबने से उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो लकड़ी, यानी जो पेड़ पौधे की लकड़ी थी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई? कोयले में कन्वर्ट हो गई। आगे क्लियर मामला। पेट्रोल डीजल में भी क्या होता है दोस्तों? समुद्रों के अंदर क्या होते थे? बहुत सारे जीव जानवर होते हैं ना, वो क्या होते थे? उसमें मिट्टी मर जाते हैं, मिट्टी दर उन पे मिट्टी 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 चढ़ती 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 हुई अंदर उनका क्या दोस्तों? तेल निकल जाता है, यानी पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट हो जाता है। वो काफी समय लगता है इस चीज के लिए, है ना, लाखों वर्ष लगते हैं। अब ये लाखों वर्ष में दोस्तों बने किससे? वास्तव में जीवों से बने। कोयला, पेट्रोल, डीजल यानी जितने भी कार्बन की चीजें लगभग वो ये माना जाता है दोस्तों कि वो किससे बनता है? जीवित संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपके वाइटल फोर्स थ्योरी यानी जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं दोस्तों? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इसको कहा गया है कि भाई जो कार्बनिक यौगिक है वो केवल जीवित संरचनाओं से ही मिलकर बन सकते हैं, बाकी इसको और जितने अकार्बनिक तत्व सब क्या है? अजीवित चीजों से मिल जाते हैं। तो अकार्बनिक यानी कार्बनिक यौगिक को या तो जीवित संरचनाओं से, यानी कार्बनिक यौगिक को जीवित संरचनाओं से या कार्बनिक यौगिक से ही बनाया जा सकता है। इन्होंने दो बातें बोली। क्या बोली? कि कार्बनिक यौगिक को जीवित संरचनाओं से बना सकते हैं या किसी कार्बनिक यौगिक से ही इसको दोस्तों क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। अब आए साहब अब का वोलर साहब आए, क्या साहब उनका दिमाग खराब हो गया। थेरी ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे को चैलेंज है, कार केवल जीवित संरचना है, अपुनिष्ट भगवान। उसके दिमाग में भी आ गया अपुनिष्ट भगवान, है ना। भाई जीवित संरचना है तो भगवान ही बनाता है ना। इट इज क्रिएटेड ओनली बाय द हाँ नेचर और गॉड, या तो किससे? इससे बनता है। हाँ, अब ये देखो, ये जीवित संरचनाओं से बन सकता है या कार्बनिक यौगिक। अब इन्हें वोलर ने साहब, कौन सा? वोलर, वोलर ये वोलर महोदय ने साहब दिमाग खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ। इन्होंने क्या कहा वोलर महोदय ने साहब कि अपन क्या करेंगे, इसको साले अकार्बनिक चीजों से बना देंगे। किससे बना देंगे दोस्तों? अकार्बनिक। क्या बना देंगे दोस्तों? अकार्बनिक यानी अकार्बनिक यौगिक से इन्होंने क्या कर दिया लेब के अंदर दोस्तों? कार्बनिक। ओ चमत्कार हो गया साहब, बिल्कुल इन्होंने जो कहा था कि अपनिष्ठ भगवान है वही भगवान हो गया दोस्तों। बाकी यही कहा जा सकता था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है कैन बी क्रिएटेड और मेड बाय द ओनली नेचर और गॉड। ये केवल भगवान और नेचर से ही बनाया जा सकता है, और किसको? कार्बनिक यौगिक से ही ये प्राप्त किया जा सकता है। अब जो वोलर महोदय भगवान बन गए साहब। अब कार्बनिक यौगिक कौन सा दोस्तों? पोटेशियम सॉरी, ये जो दोस्तों क्या था? अमोनियम साइनेट। क्या था दोस्तों? अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या? आप जाओ साहब, मार्सा NH4 मतलब तो जाना साहब अमोनियम।
ओ अमोनियम, अमोनियम। और ये CNO है ना, ओ साहब ये साइनाइड, साइनाइड कुछ है बिल्कुल, अगर CN मतलब साइनाइड, ठीक, ओ लग जाए तो साइनेट है ना, तो अमोनियम साइनेट एक यौगिक है दोस्तों, अमोनियम साइनेट। अब इसको गर्म किया और साहब गर्म करने पर क्या हुआ साहब, गर्म करने पर एक यौगिक बना दोस्तों NH2CONH2, NH2CONH2। अब आप देख सकते हो कि यहां पर जो ये जो है दोस्तों, ये कार्बनिक कंपाउंड है। ओहो, नाम बताओ साहब, एक सब जानो आप, आपका टॉयलेट से निकलता है और आप खेतों में भी इसको छिड़कते हो फर्टिलाइजर के रूप में। इसका नाम क्या दोस्तों, यूरिया। क्या नाम है दोस्तों, यूरिया। ओहो, अमोनियम साइनेट से किसका निर्माण कर दिया इन्होंने, यूरिया का निर्माण कर दिया। अब अमोनियम साइनेट भी सीधा तो प्राप्त नहीं हुआ होगा, अब अमोनियम साइनेट के लिए सबसे पहले क्या लिया होगा दोस्तों, NH4। भाई यहां से आप यूं समझो ना, अमोनियम के और साइनेट दो तत्व है, दोनों तत्व कहीं कहीं से प्राप्त हुए होंगे, तो अमोनियम के तो लिया दोस्तों अमोनियम सल्फेट। क्या लिया दोस्तों, अमोनियम सल्फेट है ना। अब देखो इसका तो होता यहाँ पर ले लेंगे, अमोनियम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सल्फेट ले लिया, और इसके अलावा क्या ले लिया दोस्तों यहाँ पर, हाँ पोटेशियम साइनेट यानी KCNO। क्या ले लिया दोस्तों, KCNO, ठीक। अब यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, अमोनियम और साइनेट तो मिला तो NH4CNO बना दिया। अब इसके साथ में H2SO4 और तो K2SO4 बन गया। यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, K2SO4 यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, बन गया। आगे क्लियर मामला। तो यहाँ से जो अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ, तो इसको इसने क्या किया दोस्तों, गर्म किया। क्या किया, ये निशान किसका होता है केमिस्ट्री में, गर्म किया, और गर्म करने से किसका निर्माण हो दोस्तों, यूरिया का निर्माण। और इसने खंडन कर दिया बिल्कुल ही कि भाई साहब अपन भगवान भगवान बन गए। अब यहां से बिल्कुल आ गई दोस्तों की अकार्बनिक यौगिकों से भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। तो अगर पूछ ले आपसे प्रश्न क्या आएगा कि सबसे भैया जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया। इसके लिए क्या कहा गया, कार्बनिक यौगिक जो केवल से जीवित संरचनाएं या फिर कार्बनिक यौगिक से ही बनाया जा सकता है। इसके अलावा फिर वोहलर जो है उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई साहब हम अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना देंगे। तो इन्होंने किससे बनाया साहब, सबसे पहले याद रखना आप अमोनियम साइनेट, ये नहीं पूछेंगे दोस्तों है ना, ये आपको कभी कभी पूछ सकते हैं तो अलग बात है, बाकी ये याद रखना किससे बनाया गया, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था, अमोनियम सल्फेट और KCNO यानी पोटेशियम साइनेट की क्रिया से बना। क्या दोस्तों, पहली बार, ये काफी पहले तो खूब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो लेब में बनाया गया। ओहो, लेब में बनता ही नहीं है दोस्तों, पहली बार लेब में बनाया गया वो है यूरिया। तो सूत्र इसका NH2CONH2 बनाया किसने, वोहलर ने। छाप लेना है ना। अब मैं इसको नोट्स की तरह लिखा रहा हूं दोस्तों ना, नोट्स की तरह लिखा दूं इसको, तो एक बार हाँ दोस्तों एक बार इसको उतार लो, नोट्स लिखा दिए हैं प्रॉपर। अब इसके बाद में चलते हैं अपन अगले टॉपिक पर। ओके, अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन कार्बन यौगिकों की नामकरण पद्धति। क्या है दोस्तों, नामकरण पद्धति। नाम पद्धति या नामकरण पद्धति यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपन इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसके पहले देखो, यानी आप इसको साहब यो कई चीज है बिल्कुल दोस्तों, यहाँ कार्बनिक यौगिक से संबंधित आप कार्बनिक यौगिक का मतलब किसका नामकरण कर रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का। किसका कर रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। और आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन यानी जो मिलकर बनता है वो हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन के अंदर या स्पेशली कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है दोस्तों, अपन पढ़ चुके हैं कि श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ना। और श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन मतलब उसमें कार्बन कार्बन अपने आप से क्या करता है दोस्तों, संयोग करता हुआ चलता है। और किन्हीं अन्य परमाणु से भी ये क्या कर सकता है दोस्तों, संयोग कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन से संयोग कर सकता है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, आयोडीन है। इस प्रकार से ये क्या कर सकता है कि वो दूसरों से भी संयोग कर सकता है। जो गुण आपका कहलाता है दोस्तों श्रृंखलन का गुण, जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं संकलन के गुण के अंदर कि जो लंबे लंबे इसमें सीरीज बनेगी। अब मान लो 10-20 कार्बन हो गया, यहाँ पर इस प्रकार की संरचना बढ़ गई, CH3 CH2 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 और फिर यहाँ लग गया Cl। अब इसका नाम बताओ। अब आप सोचो डपा चू ओ मार साहब यो खई मार का नारी, बस यही बताने आए दोस्तों। इसी के लिए अपन यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो संकलन के कारण जो लंबे लंबे कार्बन की श्रृंखलाओं का चेन बन जाते हैं दोस्तों, तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं दोस्तों। एक तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों पूर्व लग्न। क्या है दोस्तों, पूर्व लग्न। और एक बात करेंगे अपन अनुलग्न। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अनुलग्न। ओ कई मार साहब बिल्कुल जानो, यो है ताको उपसर्ग, कई है साहब उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। ठीक है, और यो कई है साहब आपको अनुलग्न यानी प्रत्यय, यानी जो पीछे लगते हैं। ठीक है,
जिसे सफिक्स बोलते हैं दोस्तों ना, सफिक्स बोलते हैं। अब जो अनुलग्न है जो पीछे लगते हैं और पूर्व लग्न जो आगे लगते हो, हिंदी डबल आगे होगी नहीं दोस्तों, यहाँ अपन साइंस ही पढ़ा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन की जो भी चेन होगी दोस्तों, उसके अंदर पूर्व लग्न क्या लगेगा और अनुलग्न क्या लगेगा। देखो पूर्व लग्न जो आपका है, पूर्व लग्न क्या लगेगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होगा वो आपको किसकी तरह कार्य करेगा, पूर्व लग्न की तरह। मार्ट साहब थोड़ा सा सही बताओ, हाइड्रोकार्बन में भी क्या होता है दोस्तों की कार्बन की संख्या, किसकी संख्या दोस्तों, कार्बन की संख्या। अब मैं यार लिख रहा हूं ना, बिल्कुल नोट्स के रूप में लिखा देंगे, पहले एक बार ध्यान से समझो। यदि मैं कहूं कि C1 है यानी कार्बन की संख्या 1 है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्त, मेथ कहेंगे। ओ साहब मेथ, मेथ साइंस मेथ्स नहीं, केवल मेथ कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से C2 हो तो इसको कहेंगे एथ, ठीक। और C3 यानी 3 कार्बन हो, है ना, कार्बन 3 का मतलब कैसा, कार्बन 3 का मतलब क्या दोस्तों, इस प्रकार से 3 कार्बन जुड़े हो और हाइड्रोजन तो जुड़ते हैं इसके साथ में। अब 3 कार्बन हो तो प्रोप कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, प्रोप, हाँ। और C4 हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्त, ब्यूट कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्यूट। और C5 यानी 5 कार्बन हो तो उसे कहेंगे दोस्त पेंट, क्या कहेंगे, पेंट। ओ पेंट करवा को पेंट को ना, पेंट है ना। और C6 हो तो उसे कहेंगे दोस्त हेक्स। और अगर C7 हो तो उसे कहेंगे हेप्ट। और C8 हो तो कहेंगे ओक्ट, क्या कहेंगे दोस्त, ओक्ट। C9 हो तो उसे कहेंगे दोस्तों नॉन। और C10 हो तो उसे कहेंगे दोस्तों डेक। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से ये क्या लगेगा दोस्तों, आपके पूर्व लग्न लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, पूर्व लग्न। अब पूर्व लग्न का मतलब ये पहले होगा ना, जो भी शब्द लिखेंगे उसके पहले की चीज ये मेथ एथ इस प्रकार से लगेगा। अब साहब अनुलग्न क्या लगेगा, अगर अपन सिंपल बात करते हैं दोस्तों, है ना, अभी कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप इनकी बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर चल रहे हैं। तो अब इसके अंदर आप जानते हो कि कार्बन और कार्बन के सिंगल बंद होता है, तो इनको क्या कहते हैं दोस्त, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, एल्केन। यानी इनके पीछे क्या लगा दोस्तों, एन, एन लगा दोस्तों, क्या लगा, एन लगा। ओहो साहब ठीक है, सिंगल बंद यानी सिंगल जो बॉन्ड होगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसे डेट्स कॉल्ड एल्केन। एंड सफिक्स, सफिक्स क्या रहेगा दोस्तों, एन रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसके बाद में डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या दोस्तों, डबल बॉन्ड है, क्या दोस्तों, डबल बॉन्ड है, यानी DOUBLE, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है। एंड डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे दोस्तों, एल्कीन, क्या कहेंगे साहब, एल्कीन लगेंगे। यानी इसके पीछे क्या लग रहा है दोस्तों, इन लग रहा है, क्या लग रहा है, इन लग रहा है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर आप उदाहरण भी बता देंगे दोस्तों। और ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है इसे कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे दोस्तों, एल्काइन, ठीक है, क्या कहेंगे इन्हें, एल्काइन। यानी जो कार्बन की जो सीधी श्रृंखला है ना दोस्तों, इनको अपन एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको एल्केन, है ना, मतलब एल्क बोलते हैं इनको, कार्बन और हाइड्रोजन की सीधी श्रृंखला होती है। अब तो आइन लग रहा, वाई एन है ना, आइन, आइन, ये लगा आपका दोस्तों, क्या लगा आपका अनुलग्न, यानी ये पीछे लगेंगे, क्या लगेंगे दोस्तों, पीछे लगेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त, क्या है दोस्तों, संतृप्त। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों क्या है दोस्तों, ये असंतृप्त होंगे, क्या होंगे दोस्तों, असंतृप्त होगी। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें कहते हैं अपन असंतृप्त एल्केन्स। समझ में आ गई ना। अब देखिए, अगर मान लो यहाँ पर दो कार्बन को अपन ने क्या नाम दिया था, साहब एथेन कहा था आपने, और सिंगल बॉन्ड हो तब एथेन कहा था, यानी एन लग रहा कि नहीं लग रहा, है ना। अब दो कार्बन यानी दो कार्बन, अगर मान लो एक कार्बन है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ मैं लिख रहा हूं दोस्तों सिंगल बॉन्ड, ठीक, और यहाँ लिख रहा हूं मैं डबल बॉन्ड, और यहाँ लिख रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो मेथ तो आगे लग गया, पूर्व लग्न है। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो इसे क्या लगेंगे, सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा दोस्तों, एन लगेगा। तो मेथ में एन लग गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेन। समझ में आ गई। और इसमें क्योंकि कार्बन में एक ही है दोस्तों, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका सूत्र तुम जानते हो, सबसे सामान्य प्रकार की जो हाइड्रोकार्बन होती है वो मेथेन ही होती है, CH4। अब यहाँ डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको दो कार्बन चाहिए, तो यहाँ दो तो ही नहीं, यहाँ हो जाएंगे दो कार्बन। अब देखो सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा दोस्तों, एथ के पीछे क्या लगाना है आपको, एन लगाना है, तो एथेन। समझ में आ गई। और डबल बॉन्ड में क्या लगाना है, इन लगाना, इन, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथीन। और इस प्रकार से आपके पीछे एल्काइन में क्या लगाना, आइन लगाना, आइन।
तो यहाँ पर एथ प्लस आइन, एथाइन, आप इतना तो जानते हो, एथाइन, वेरी गुड। अब आप प्रोप की बात करते हैं, तो अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में, तो पीछे क्या लग जाएगा दोस्तों, एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन। और ये डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपीन लगेगा, प्रोपीन, प्रोपीन। और मजा आ रहा है दोस्तों, नाम शानदार शानदार है ना, हाँ। और प्रोपाइन है ना, तुम्हारे छोरे छोरी हो ना तो ऐसे ही नाम रखना, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, है ना, ताकि तुम्हें केमिस्ट्री से लगे कि हाँ तुम केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, प्रोपाइन, ठीक है। और ब्यूट, तो ब्यूटीन, ब्यूट है ना, ब्यूटेन हो गया सिंगल बॉन्ड वाला, और डबल बॉन्ड वाला ब्यूटीन, और ये ब्यूटाइन, है ना। इसी प्रकार से पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन, है ना, समझ में आ गई, हाँ। और इस प्रकार से हेक्स, हेक्सेन और हेक्सीन और हेक्साइन, इस प्रकार से यहां पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, इनका नाम लिखते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसके अलावा देखो, एक जो शब्द है यहां पर मान लो कोई एक बार आए, तो एक बार को अपन बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज एक बार आ जाती है तो उसको बोलते हैं दोस्तों मोनो। क्या बोलते हैं, मोनो, है ना। जैसे सीओ आ जाता है ना, सीओ, कहीं नाम सुना होगा तुमने, सीओ, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या, ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं, ये कार्बन है तो कार्बन। और मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन एक बार आई हुई है। अगर यू कर दूं डाई, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दो आते हैं वो क्या हो जाता है दोस्तों, डाई हो जाता है, तीन आते हैं ट्राई हो जाता है। कोई भी चीज तीन बार आ गई तो ट्राई, समझ में आ गई। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा यार ये कहाँ उपयोग हो रहा है, समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन बात करेंगे। अगर मान लो चार आ गई तो टेट्रा, और पांच आ गई तो पेंटा, इस प्रकार से हेक्सा, हेप्टा, इस प्रकार से ये चलता रहता दोस्तों। अगर एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, बिल्कुल आपके साइड मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। इसके अलावा मान लो अगर प्रतिस्थापी समूह है, चलो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, बड़े आराम से नोट्स लिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, इसको मिटा देते दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों आपकी क्या है कि समान प्रतिस्थापियों की संख्या हो गई। अब प्रतिस्थापी मान लो किस किस प्रकार के होंगे दोस्तों। अगर मान लो कहीं पर, जैसे मान लो कार्बन की इस प्रकार की चेन है ना, पूरी लंबी चेन है, और प्रतिस्थापी कहते हैं मान लो वो कहीं एक्स्ट्रा में कहीं चिपके हुए हो, मान लो एक CH3 चिपका हुआ है। अब एक CH3 को अपन यानी एक कार्बन वाली को क्या कहते हैं दोस्तों, मेथेन। लेकिन मेथेन तब होगा जब चार हाइड्रोजन हो, तो यहां पर ये मेथेन कहीं गए, यानी अगर केवल CH3 समूह जुड़ा हो, क्योंकि एक बॉन्ड तो किसी से जुड़ा रहेगा तो कार्बन टोटल चार हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेथिल। और इस प्रकार से दो हो तो, यानी CH2 CH3 हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एथिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथिल। अगर कहीं जुड़ा होगा तो भी समझ में आ जाएगी क्या क्या नाम है। इस प्रकार से अगर मान लो तीन कार्बन जुड़े हो दोस्तों, तीन कार्बन यदि जुड़े हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपिल, है ना, समझ में आ गई। अच्छा एक बार अभी इसको एक बार मैं नोट्स लिखा देता हूं इनका, फिर ना सारी खिचड़ी पक जाएगी दोस्तों ना, एक बार। हाँ दोस्तों छापो इनको, फिर आगे मैं बढ़ाता हूँ ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो दोस्तों अब मैंने लिख दिया कुछ प्रतिस्थापी समूह, है ना, तो ये प्रतिस्थापी समूह का नाम लिख लिया। और इधर एक ध्यान देना दोस्तों, ये आइसो ग्रुप होता है, यानी तीन कार्बन को आपने प्रोपेन या प्रोपिल कहा है, ठीक। अब यह तीन कार्बन को अपन को इस तरीके से व्यवस्थित कर देना कि एक कार्बन से बाकी बचे हुए दो कार्बन जुड़े हुए हैं और इधर भी कोई समूह जुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं अपन आइसो स्थिति। क्या कहेंगे दोस्तों, आइसो स्थिति। और बताएंगे भी आइसो, और तीन कार्बन होने के कारण इसको प्रोपिल कह दिया गया। ये क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन वाला आइडो, फ्लोरो और नाइट्रो, इस प्रकार से इनका नाम हो जाएगा। इधर मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, अनुलग्न और पूर्व लग्न। अब आप सुनिए, अब यहाँ पर शॉर्टकट तरीका क्या लगेगा, अगर फॉर्मूला आपसे कह दिया जाए कि आपको तीन कार्बन है, सपोज तीन कार्बन है और तीन कार्बन का आपको सिंगल बॉन्ड का बनाना है, तो उदाहरण के तौर पे यहां पर अपना एक फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, CnH2n+2 साहब ओके। यहां पर जो n का मतलब होगा दोस्तों, मैं लिख रहा हूं n बराबर कार्बन की संख्या, n बराबर क्या है दोस्तों, कार्बन की संख्या, n बराबर कार्बन की संख्या। अगर आप उदाहरण लेंगे दोस्तों, उदाहरण अपन प्रोपेन का ही लेते हैं जिसमें तीन कार्बन है, तो अपन एल्केन के रूप में देखो यहां पर कार्बन की जगह यानी n की बराबर आपको क्या रखना दोस्तों, तीन रखना है, तो C3 रख देता हूं दोस्तों, क्लियर है मामला। अब इसके बाद में हाइड्रोजन कितनी संख्या में आएंगे दोस्तों, 2n, यानी इस संख्या का दुगना, ठीक है, यानी n कितना है, तीन, तीन का दुगना क्या होगा, 6, और 6 में कितने जोड़ने, दो, तो कितने हो गए, 8। देखो प्रोपेन का फॉर्मूला यही बन के आ रहा है, C3H8, वेरी गुड। चलिए ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया प्रोपेन, ठीक, ये लो साहब प्रोपेन।
आपको किसी भी प्रकार से 5 कार्बन हो चाहे 100 कार्बन हो, आपको सिंगल बॉन्ड वाला अगर एल्केन दे रखा है, यानी एल्केन दे रखा है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन है ना, तो सिंगल बॉन्ड की जो हाइड्रोकार्बन उसको एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड की हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड वाली जो हाइड्रोकार्बन है वो आपकी एल्काइन कहलाएगी। समझ में आ गई? तो अब अगर मान लो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, एल्कीन का फॉर्मूला होगा दोस्तों CN, N का मतलब वही कार्बन की संख्या है, H2N, सिर्फ H2N, यहाँ +2 नहीं लगेगा दोस्तों। अब आप देखिए 3 कार्बन वाला ही लेते हैं अपन, तो 3 कार्बन का मतलब C3 हो गया दोस्तों, यानी N की जगह आपको 3 लिखना है, यहाँ पर कार्बन की संख्या अपन 3 मान रहे हैं, है ना, यहाँ 3 वाला ले रहे कार्बन की संख्या। H कितना हो जाएगा दोस्तों, कार्बन की संख्या का दुगना यानी 6। अब इसमें जोड़ के बताओ, जो आपने लिखा है ये प्रोपीन जो लिखा है, क्या इसमें इतनी संख्या हाइड्रोजन की, देखो 3 4 और 2 6, बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो फॉर्मूला दोस्तों एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला, और यही अपन क्या, अब इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों CnH2n -2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ +2 था और यहाँ +2 हटाया, और यहाँ पर अपन क्या कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया दोस्तों, ना, एक 2 इलेक्ट्रॉन अपने सॉरी 2 जो हाइड्रोजन है दोस्तों घटते जा रहे हैं। यही अपन 3 कार्बन का लेते हैं दोस्तों, है ना, यानी N की जगह अपन लेते हैं 3, तो C3। H का मतलब क्या हो गया, H2N का मतलब क्या हो गया, इस संख्या का दुगना करना, 3 का दुगना 6, और 6 में से 2 और घटा दो तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी C3H4। क्या यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है क्या, देखो प्रोपाइन के अंदर 3 यहाँ है ही नहीं, और ये चौथा, बिल्कुल सही है, तो फॉर्मूला अपना सही है, प्रोपाइन। आ गई, मान लो आ गई बात समझ में आपको कितने भी अगर आपको दे दिया जाए दोस्तों, चलो अपन एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर आपका, कि एल्कीन डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं, कि अपने को कार्बन बनाना 100 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला दोस्तों, 100 कार्बन वाला बनाना है, तो कार्बन की जगह आपको लिख देना 100, और हाइड्रोजन कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला डबल बॉन्ड वाले का कितना है, एल्कीन का फॉर्मूला यानी 100 का करना है डबल, तो कितना हो जाएगा 200, यानी इसकी संख्या इतनी हो जाएगी। क्लियर मामला? इस प्रकार से किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला यानी एल्केन का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के अंदर 3 प्रकार की नाम पद्धतियां होती है दोस्तों। पहली होती है रूढ़ पद्धति, यानी रूढ़ पद्धति का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि रूढ़ यानी पुराना, रूढ़ से आप क्या समझ सकते हो, पुराना, यानी आपका जो उसका जो मूल, जहां से स्रोत, जहां से वो चीज मिली हुई है, यानी उसका जो प्राकृतिक स्रोत है जहां से वो मिली हुई है दोस्तों। जैसे मैं अपन बात करते हैं एसिटिक अम्ल, आपको सबको पता है एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, तो सिरके का नाम है एसिटम, तो इसलिए उसका नाम भी एसिटिक अम्ल ही कर दिया गया। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मार्स गैस है ना, CH4 मेथेन को मार्स गैस यानी उसको दलदल से प्राप्त किया गया, और CH4 जो मेथेन गैस है, वो जो आप गाय भैंसों के अगर पास खड़े हो तो थोड़ी सी स्मेल आती है ना, जब वो जुगाड़ी करती है, तो जुगाड़ी करने पर भी मेथेन गैस निकलती है दोस्तों। समझ में आ गई? प्राकृतिक गैस भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार से इनके प्राकृतिक जो भी स्रोत होंगे जहां से ये प्राप्त की गई, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपने एक जहर का नाम पढ़ा था, छोटे मतलब हल्के जहर के बारे में, जिसका नाम है फार्मिक अम्ल। हाँ साहब, ये तो चींटी की बताई, फार्म यानी चींटी, हाँ, तो यानी वो चींटी से प्राप्त किया गया, उसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल, यानी ऐसे नाम दिया गया दोस्तों। तो यहाँ वही चीज मैंने लिखी हुई है कि रूढ़ पद्धति यानी ट्राइबल सिस्टम जो है वो नामकरण इसमें प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, जैसे कि यहाँ मैंने सूत्र लिख दिया CH4, जिसका नाम आप सब जानते हो मेथेन और मार्स गैस कहते हैं दोस्तों, है ना। मेथेन नाम अलग है ना, मेथेन अपन IUPAC में पढ़ेंगे, लेकिन इसका रूढ़ नाम क्या है, मार्स गैस। मार्स का मतलब होता है दलदल, दलदल से प्राप्त होती है। इसके बाद CH3OH, ये है दोस्तों कास्ट स्प्रिड। क्या है दोस्तों, कास्ट यानी लकड़ी का स्प्रिट है, और इसको दोस्तों कार्बिनोल भी बोलेंगे पर ना, कार्बिनोल, है ना। ये जो कभी कभी देखते होंगे ना अपन, जो शराब जो होती है ड्रिंकेबल शराब, C2H5OH होती है दोस्तों, यानी एथिल एल्कोहल होती है ना। OH मतलब एल्कोहल होती है ना, लगभग इसमें अधिकतम 45% एल्कोहल उपस्थित हो सकता है। कभी आपने पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने के कारण लोग मर गए। जहरीली शराब का मतलब क्या होता है दोस्तों, एथिल अल्कोहल बनाने की बजाय पर वहां पर क्या बना दिया जाता है, मेथिल एल्कोहल बना दिया जाता है, यानी कार्बिनोल बना दिया जाता है, या कास्ट स्प्रिट बना दिया जाता है दोस्तों। और इसमें लगभग एल्कोहल की मात्रा 80 से 85% होती है दोस्तों, जिसके कारण आपके आंतरिक अंग जो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। अगर यहाँ 100% एल्कोहल होता है दोस्तों, प्योर जैसे तेजाब होता है ना, वैसे के वैसे काम करता है। आप उंगली लगाओ 100% एल्कोहल में, आप जल सकते हो। तो यानी ये भी जलाने में अंदर क्या कर देंगे, अंदर आपके सारे लीवर, किडनी, गुर्दे सबको फाड़ देता है, इसलिए इसको जहरीली शराब बोलते हैं ना। कोई जहर वहर नहीं है, लेकिन एल्कोहल की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों, ज्यादा हो जाती है। समझ में आई? चलो आगे की ओर चलते हैं। ये नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों।
और CH3 वही बात है कि सिरके के लेटिन नाम एसिटम से इसका नाम क्या किया गया दोस्तों, एसिटिक अम्ल किया गया है। और HCOO सब जानते हो, फार्मिक अम्ल 100 बार पढ़ चुके हैं, फार्मिक यानी चीटी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी क्योंकि आप लगभग अपन सब पे बात कर चुके हैं दोस्तों, है ना। और ये देखो लेक्टिक अम्ल बताया मैंने, कहां से प्राप्त किया, दूध को आप क्या कहते हो, लेक्टम कहते हो दोस्तों, क्या कहते हो, लेक्टम। तो लेक्टम यानी दूध, और दूध से क्या होता है, प्राप्त होता है, इसलिए इसको लेक्टिक अम्ल कह दिया गया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, रूढ़ पद्धति के अंदर अपन क्या करेंगे, जो अशाखित यानी जिसकी ब्रांच नहीं होगी, अशाखित है ना, गलत लिख दिया क्या, अशाखित है ना, अशाखित जो भी हाइड्रोकार्बन होगा दोस्तों, अशाखित हाइड्रोकार्बन, इस अशाखित हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल, जिसको अपन एन से बताते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें कि अगर मैं यहाँ पर कार्बन से बना दूं दोस्तों CH3, आपको बंद बनाना मैंने सिखा दिया है कि 4 कार्बन आपकी वैलेंसी होनी चाहिए। कहने का मतलब देखो, इस कार्बन की कितनी, 2, एक तो इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, 2 तो ये हो गए, 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल अपने को 4 करना है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, इस प्रकार से जोड़ दिया, है ना, यहाँ पे 2 है ना, 2 ही रहेगा, और ये जोड़ दिया, कितने कार्बन हो गए दोस्तों, 1 2 3 4, 4 कार्बन को आपको क्या कहते हो, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हो, क्या कहते हो दोस्तों, ब्यूट, क्या कहते हो दोस्तों, ब्यूट, या एक और लगा लो बोले, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 कार्बन हो गए दोस्तों, 5 कार्बन को क्या बोलते हो, पेंट, क्या कहते हो, पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन लग जाएगा, अनुलग्न, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, पेंटेन, है ना, दोनों को मिला के बोलेंगे तो पेंटेन। अब पेंटेन, अब इसको अगर आप रूट पद्धति में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों, अशाखित है, क्योंकि यहाँ कोई बिल्कुल शाखा नहीं बनी हो, सीधी की सीधी चेन ही बनी हो, तो इसको क्या कर देंगे, एन पेंटेन, क्या कर देंगे दोस्तों, एन पेंटेन, एन पेंटेन, लो साहब एन पेंटेन हो गया ये। इसके अलावा आपका क्या होगा दोस्तों, दूसरा उदाहरण अगर मैं इस प्रकार से लिखूं, ये समूह अभी अभी आपने पढ़ा है दोस्तों कि CH3 इस प्रकार से अगर आपने एक समूह पढ़ा है कि एक कार्बन है जिससे 2 कार्बन यानी CH3 जुड़े हुए हैं और एक वैलेंसी फ्री है, इसको कहते हैं दोस्तों आइसो समूह। क्या कहते हैं दोस्तों, आइसो समूह, आइसो दोस्तों क्या कहते हैं, समूह। इसका अगर मैं उदाहरण लिखूं दोस्तों, इधर इसका उदाहरण लिखूं तो मान लो मैंने क्या कर दिया, CH3 इस प्रकार से है, और ये क्या कर दिया, एक किसी भी कार्बन से मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये अपन एक काम करते हैं, अपन पेंट 5 कार्बन वाला ले रहे हैं तो 5 कार्बन इसको बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH है और एक कार्बन इधर, 2 1 2 और हो गए टोटल 4, भाई 2 कार्बन इससे जुड़ रहा है, देखो एक बंद ये बन रहा है, एक बंद ये 2 और एक हाइड्रोजन 3 और एक बंद इससे बन रहा है, इस कार्बन के हो गए 4। अब इधर की बात करते हैं, देखो एक बंद ये, एक हाइड्रो, अब कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3, लेकिन आगे भी मैं जोड़ रहा हूँ तो 2 ही लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ हो गया दोस्तों CH3, मान लीजिए इसको, ये कर लीजिए आपको CH3, कितने कार्बन हो गए भाई, हाँ साहब कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, 5 को आप कहेंगे पेंटेन, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, पेंटेन। लेकिन अभी अभी आपने कहा रूढ़ पद्धति में ये जो आपके समूह बना हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये जो समूह बना है इस समूह को आपने क्या कहा दोस्तों, आइसो समूह। क्या कहा दोस्तों, आइसो समूह। अब ये आइसो समूह है तो इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, टोटल कार्बन है 5 तो आइसोपेंटेन कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्तों, आइसोपेंटेन, है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब जगह, आइसोपेंटेन। ये लो साहब आइसोपेंटेन, और इसको मैं हटा देता हूं, आइसोपेंटेन, समझ में आ गई दोस्तों, ये लो साहब आइसोपेंटेन। अब इसके अलावा दोस्तों एक नियो ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों, नियो ग्रुप। नियो ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बन मध्य में होता है, इसकी चारों वैलेंसी क्या होती है, मेथिल समूह से। अभी आपने देखा ना CH3 समूह मेथिल समूह से क्या होता है दोस्तों, जुड़ी हुई होती है। अब मेथिल समूह से क्या होता है दोस्तों, जुड़ी हुई होती है। एक लास्ट का जो यहाँ पर क्या है, मेथिल समूह में एक वैलेंसी फ्री होती है। कितने कार्बन हो गए दोस्तों, 5 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए दोस्तों, 5 कार्बन हो गए। अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दूं तो या कार्बन भी जोड़ सकता हूँ, हाइड्रोजन भी जोड़ सकता हूँ। तो देखो ये जो समूह, पहले इसको मैं समूह का नाम लिख देता हूँ। इस समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, नियो समूह। क्या कहते हैं, नियो समूह। क्या कहते हैं दोस्तों, नियो समूह। इसी नियो समूह में यहाँ पर मैं 4 कार्बन इधर क्या जोड़ देता हूँ दोस्तों, CH3 और ये CH3 और ये देखो CH2 और यहाँ पर है ना, एक मिनट, इसकी वैलेंसी क्या करनी है, यहाँ पर फ्री रखनी है ना, ये ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पर फ्री था दोस्तों, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। कितने कार्बन है दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। तो इसको क्या कर देंगे, नियो, 5 कार्बन को पेंटेन, तो नियो पेंटेन कर देंगे दोस्तों। इसको क्या कर देंगे, नियो पेंटेन। ये लो साहब नियो पेंटेन, छापो इसको। ये रूढ़ पद्धति हुई खत्म आपकी।
हाँ दोस्तों, आपने उतार लिया होगा। अब इसके बाद में व्युत्पन्न पद्धति और इसके बाद में आयुपीएससी पद्धति दोस्तों अपन बाकी है। फिर अपन और कार्बन के जो है इसके अंदर रासायनिक गुण क्या क्या हैं और कार्बन के कौन कौन से यौगिक होते हैं जो एग्जाम में आपसे काफी पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके, जय सिया राम।